हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना, अर्थात ये जो हैं शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पादक है ना, मुख्य ऊर्जा उत्पादक यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इनसे क्या मिलता मुझे है, इनसे मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है ना। जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है। देखिए, संतुलित आहार में जो इसका परसेंटेज होता है वो 60% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा संतुलित आहार में 60% होती है। ये स्टार्च, देखो, स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में पेड़ पौधों में और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संग्रहित किए जाते हैं। यानी स्टार्च और मंड के रूप में पौधों में और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संग्रहित होते हैं। देखिए, अतिरिक्त ग्लूकोज, देखिए जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है वो हमारे यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और जो इसके अलावा हमारा और ग्लूकोज बच जाएगा वो वसा के रूप में, ठीक है, जमा हो जाएगा, जिससे हम इस प्रक्रिया को लियोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, कहाँ कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अनाज से, गन्ना से, दूध से, आलू में ना, और केला में, चावल में, चुकंदर में। ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। जल अपघटन के आधार पर, अर्थात देखिए यहाँ जल में घुलने के आधार पर, देखिए मोनोसैकेराइड्स। आप कहेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, तो सबसे सरलतम जी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। इसका जल अपघटन नहीं होता, अर्थात ये जल में नहीं टूटता है। ये कौन कौन से हैं मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज आपका, फ्रक्टोज, पेंटोज और ट्रायोज, ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। अब देखिए डाइसैकेराइड्स क्या होता है। डाई का मतलब आप लोग जानते हैं दो में टूटना ना, यहाँ अर्थात ये टूट जाता है, ये इसका जल अपघटन होता है, ये दो अणुओं में टूट जाता है, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं में टूट जाता है। तो कौन कौन से डाइसैकेराइड्स हमारे हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं। अब देखिए यहाँ ऑलिगो एवं पॉलीसैकेराइड्स। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब होता है कई अणुओं में टूटना, ठीक है, तो इनका जल जो अपघटन होता है मोनोसैकेराइड्स से के कई अणु बनते हैं इनके जल अपघटन होने से। तो ये कौन कौन से हमारे हैं, ऑलिगो एवं पॉलीसैकेराइड्स। ये हमारा स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया ना। अगर सेलुलोज का एक अणु टूटता है तो इससे 3000 अणु किसके बनते हैं, ग्लूकोज के, ठीक है। तो ये आपका जहाँ से हो गया। अब देखिए वहाँ हमारा था जल अपघटन के आधार पर, यहाँ हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन। आइए पढ़ते हैं इसे। देखिए भौतिक गुणों के आधार पर कैसी होती हैं शर्कराएँ हमारी, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं। एक होता है शर्कराएँ जो कि स्वाद में मीठी होती हैं, और अशर्कराएँ जो होती हैं स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, ठीक है। तो शर्कराएँ में कौन सा आएगा हमारा, मोनो एवं डाइसैकेराइड्स क्या है, ये शर्कराएँ होते हैं अर्थात मीठी होती हैं, और ऑलिगो एवं पॉलीसैकेराइड्स जो है वो मीठा नहीं होता है। तो किसमें आएगा, अशर्कराएँ में आएगा, ठीक है। सबसे मीठा हमारा कौन सा है कार्बोहाइड्रेट, तो कहते हैं फ्रक्टोज। ये क्या है, सबसे मीठा है। देखिए अब हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है, तो ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है
कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज के रूप में हमारे बॉडी में ईंधन का कार्य करता है और संग्रहित भोजन के रूप में कार्य करता है, और ये डीएनए और आरएनए का घटक है। सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो ये हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हो गए। तो कार्य के आधार पर, ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। क्या कार्य हो गए? ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है, संग्रहित भोजन के रूप में कार्य करता है और डीएनए और आरएनए का घटक है। सेलुलोज के रूप में पादप की कोशिकाओं की भित्ति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया।